अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। हमारी जो ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश है उसका जो चैप्टर था द स्टोरी ऑफ सिल्क, आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर वॉज सिल्क डिस्कवर्ड, जो रेशम था वो कहाँ पर डिस्कवर्ड हुआ था। तो इसका आंसर आप लिख देंगे चाइना। द सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द गर्ल हु बिकेम एन एम्प्रेस डू टू फिल हर टाइम बिफोर शी गॉट मैरिड। शादी से पहले जो एम्प्रेस थी वो क्या चीज़ें कर करके अपना वक्त जो है वो गुजारती थी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द गर्ल वर्क वेरी हार्ड इन द फील्ड्स टू फिल हर टाइम। जो लड़की है वो अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करती थी और इसी तरीके से वो अपना सारा वक्त गुजारती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज द एम्प्रेस सैड, जो एम्प्रेस थी वो उदास क्यों थी। इसके लिए जो है आप पेज नंबर 89 पर आएंगे और सबसे पहले क्वेश्चन में से ही लिखेंगे द एम्प्रेस वॉज सैड बिकॉज शी हैड ग्रोन अप in the wide open spaces of the countryside, and now she was confined to a palace, magnificent thought it was। तो आप बस यहाँ तक भी लिख सकते हैं, अगर आप पूरा लिखना चाहें यहाँ तक तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो इसने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी वो बहुत खुली हवाओं में और कंट्री साइड बहुत अच्छी अच्छी जगह में गुजारी थी और अब पैलेस में वो एक कैद होकर रह गई थी। तो यहाँ पर मैं सी लिख देती हूँ, इससे आपको आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर डी व्हाट डिड द एम्परर डू टू मेक द एम्प्रेस हैप्पी। जो एम्परर था उसने क्या चीज़ें की कहता कि वो अपनी एम्प्रेस को जो है वो खुश कर सके। इसके लिए भी आप जो है पेज नंबर 89 पे आ जाएंगे। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ मैं डी लिख देती हूँ। द एम्परर नोटिस हिज न्यू वाइफ वॉज सैड एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू मेक हर हैप्पी। एम्परर ने नोटिस किया कि उसकी वाइफ जो है वो बहुत उदास है, तो उसने अपना बेस्ट दिया कि वो उसको खुश कर सके। ही बॉट हर ग्रैंड क्लोथ, वो उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे और महंगे कपड़े लेके आया, ज्वेलरी लेके आया, एंड आर्टिफैक्ट्स और आर्किटेक्चर लेके आया। थ्रू इलेबरेट पार्टीज़, बड़ी बड़ी पार्टीज़ में लेके गया। हायर द बेस्ट म्यूजिशियन, बेहतरीन गाने वाले को उसने हायर किया। ऑफ द लैंड, वो जो ज़मीन थी वहाँ पे, टू अम्यूज़र, ताकि इसको खुश कर सके। तो ये चीज़ें जो हैं ये एम्परर ने की थी अपनी एम्प्रेस को खुश करने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ई वेयर वॉज द एम्प्रेस व्हेन शी डिस्कवर्ड सिल्क एंड व्हाट वॉज शी डूइंग। एम्प्रेस जो है कहाँ पर थी जहाँ सिल्क डिस्कवर्ड हुआ था और वो वहाँ पर जो है वो क्या कर रही थी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द एम्प्रेस वर सिटिंग अंडर द मलबेरी बश। एम्प्रेस जो है वो मलबेरी बश के नीचे बैठी हुई थी। एंड शी वॉज ड्रिंकिंग हॉट वाटर फ्रॉम द कप, और वो अपने कप से जो है गर्म पानी पी रही थी। बस इसका आंसर ये हो जाएगा। नंबर एफ पर है व्हाट वाज द ग्रेट आइडिया दैट द एम्प्रेस हैड। एम्प्रेस के पास क्या जो है वो अच्छा आइडिया आया। तो इसके लिए जो है इस आंसर के लिए आप पेज नंबर 90 पे आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे आप मैं एफ़ लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। एफ़ का आंसर है यहाँ पे द एम्प्रेस हैड अ ग्रेट आइडिया। इसके बाद बहुत अच्छा आइडिया आया। शी वुड टेक द थ्रेड फ्रॉम मैनी कोकून्स एंड वीव सॉ स्ट्रॉन्ग क्लोथ फ्रॉम इट। उसने जो है उस कोकून से बहुत सारे धागे निकाले और उसको बुनना शुरू कर दिया और बहुत ही नरम और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत कपड़ा उस चीज़ से बनाया इसने। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर जी हाउ डिड द एम्प्रेस हु डिस्कवर्ड सिल्क नो हाउ टू वीव। जो एम्प्रेस थी उसने जो है सिल्क डिस्कवर किया था, तो उसने किस तरीके से उसके पास आइडिया आया कि वो कैसे उसको बुने। तो इसके लिए भी जो है आप पेज नंबर 90 पर ही आएंगे। यहाँ से जो है इसका आंसर शुरू होगा। ये आई गेस पूरा पैराग्राफ ही होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, कि मैं आपको इसका उर्दू में वापस से मतलब बता देती हूँ। शी कॉल्ड हर सर्वेंट्स एंड एवरीवन गॉट टू वर्क। उसने अपने सर्वेंट्स को बुलाया और सबको काम पे लगाया। दे टुक कोकून्स आउट ऑफ द मलबेरी बश। उसने कोकून जो है वो मलबेरी बश का जो दरख्त था उससे निकाले। ड्रॉप देम इन हॉट वाटर, फिर उनको गर्म पानी में डाला। एंड रिमूव द थ्रेड्स, और फिर धागे हटाए। दे गैदर्ड अ फेयर अमाउंट ऑफ यार्न, और उसने वो जो धागे हैं कुछ ज़्यादा अच्छी अमाउंट में कलेक्ट कर लिए। दैन द क्वीन ऑर्डर स्पेशल वीविंग मशीन, और फिर क्वीन ने जो है वो ऑर्डर किया कि बुनने वाली अच्छी सी मशीन लेके आओ। एंड वोव द फर्स्ट पीस ऑफ क्लॉथ यूजिंग दिस न्यू थ्रेड, और वो धागे से उसने पहला कपड़े का टुकड़ा बनाया। दिस वॉज हाउ सिल्क द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट फॉर्म ऑफ क्लॉथ वॉज वीव। इस तरीके से जो सिल्क जो है रेशम कपड़ा था वो बुना था। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर एच पे है व्हाट वर द डिफरेंस बिटवीन द एम्प्रेस लाइफ बिफोर एंड आफ्टर शी गॉट मैरिज। उसकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया पहले शादी में और शादी के बाद। वाई डिड द मेक हर सैड, किस चीज़ से वो उदास हो जाती थी। तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा, मैं आपको बता रही हूँ। बिफोर मैरिज द एम्प्रेस वर लिव इन द वाइड ओपन स्पेसेस ऑफ द कंट्री साइड। शी वर्क फ्रॉम डॉन टू नाइट विदाउट a moment rest. In the village, her friends come and give her the news of the day.
But after marriage, she was confined to a palace. That's why she is not happy because she is missing her older days. इसका मतलब ये है कि शादी से पहले वो बहुत खुली खुली हवाओं में और अपनी ज़िंदगी गुजारती थी ओपन प्लेसेस में, और वहाँ पे वो सुबह से लेकर शाम तक बस काम ही करती रहती थी, बिल्कुल भी आराम नहीं करती थी। और विलेज में जब वो रहती थी तो उसके दोस्त जो हैं वो आते थे और क्या न्यूज़ है, कोई नई न्यूज़ होती थी तो उसके बारे में उसे बताते थे। लेकिन जब वो पैलेस में गई तो वो बिल्कुल कैद होकर रह गई थी, और इस चीज़ की वजह से वो खुश नहीं थी, और उसको वहाँ पेरिस में जो है अपने पुराने दिन याद आते थे, इसीलिए वो उनको सोच सोच कर उदास हुआ करती थी। ओके, तो ये आंसर्स कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पे करते हैं आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी। बट देन शी टुक अ क्लोजर लुक एंड शी सॉ सम थ्रेड्स पीपिंग आउट फ्रॉम द कोकून। हु टुक अ क्लोजर लुक? किसने देखा? एम्प्रेस ने देखा। वेयर वॉज द कोकून? कोकून जो है वो कहाँ पे थे? उसके कप के अंदर थे, हॉट वाटर कप। कोकून जो है वो उसे उसके कप में मिले थे। हाउ वॉज शी फीलिंग एट दिस टाइम? शॉक्ड। वो शॉक्ड हो गई थी कि ये क्या है। शॉक्ड भी लिख सकते हैं और आप हैप्पी भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। वॉट डिड शी डू आफ्टर दिस? शी स्टार्टेड पुलिंग द थ्रेड्स। शी स्टार्टेड पुलिंग द थ्रेड्स। उसने जो है वो धागों को खींचना शुरू कर दिया। वाई दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट इन द स्टोरी? ये जो है मोमेंट इस स्टोरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसका आंसर आप लिखेंगे दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी बिकॉज एट दिस टाइम द सिल्क वॉज डिस्कवर्ड। क्योंकि ये मोमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम पे सिल्क जो है वो डिस्कवर्ड हो गया था। अब इसी तरीके से कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है। अब फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको बता देती हूँ। शी डैश सिप हॉट वाटर फ्रॉम अ कप। शी स्लोली, यहाँ पे जो है वो स्लोली आ जाएगा। स्लोली सिप हॉट वाटर फ्रॉम अ कप। They had a gathered a fair amount of yarn. The empress had a great idea. आप यहाँ पर जो है वो great लिख देंगे। इसी तरीके से next है she had written the cocoons in a long elaborate hairdo. इसका ये आंसर हो जाएगा। लास्ट हमारे पास she had grown up in the wide open spaces ऑफ द कंट्री साइड के जो है वो खुली चीज़ों में वो जो है उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। ओके, तो हम आज की अपनी एक्सरसाइज यहीं तक ही रखते हैं। इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ एंड डेली वीडियोज़ फ्रॉम दिस चैनल। थैंक यू।